वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस आपको सबको पता है, जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं, इसको गठिया बात भी कहा जाता है। तो इस बीमारी का इलाज हर एक पद्धति में है, लेकिन एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। एलोपैथिक जिसमें कि 99% लोग इलाज कराते हैं, उस पद्धति में इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक विकसित नहीं हुआ, जबकि बाकी सभी पद्धति में इसका इलाज है। आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथ में है, होम्योपैथ में, सब में है, लेकिन एलोपैथ वालों ने इसका इलाज डेवलप नहीं कर पाया। तो वो लोग करते क्या है? आखिर में दर्द का दवा तो बना लिया है, दर्द का दवा दिया जाता है, उस पर पद्धति में क्या है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई दर्द की दवा बनाया है, तो ये जैसे ज्वाइंट है, ये देखिए ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के बीच में ये जो बीच का जो ज्वाइंट है, यहाँ पर पानी कम जाता है, इसका आपस में खट का आवाज़ करेगा और ये हड्डी सूख जाता है, इससे उस ज्वाइंट में मूवमेंट धीरे धीरे कम जाता है। ये बीमारी है। अब इसका जो असल इलाज है उस पद्धति में है ही नहीं। तो वो लोग क्या करता है कि आदमी को दूसरा ऑर्गन फेल करने के लिए दवा दी जाता है, मतलब पॉइजन दिया जाता है अलग अलग टाइप का। जैसे डिक्लोफेनेक हुआ या NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये बेसिकली एक तरह से पॉइजन होता है जो कि अलग अलग ऑर्गन पे काम करता है। जैसे कोई किडनी का पॉइजन है, जैसे डिक्लोफेनेक है, नाइस है, ये सब जो दवाई है ये किडनी को डैमेज करता है और हार्ट को डैमेज करता है। ये दोनों को डैमेज करने का एक पाथवे होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके एक्शन को ब्लॉक करके किडनी का आपको जो फिल्ट्रेशन है उसको रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं GFR घट जाता है उससे। तो वो जो डैमेज होता है किडनी, तो उस दौरान आदमी का दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि शरीर का एक मैकेनिज्म है कि यदि कोई बड़ी समस्या शरीर में आ जाए तो आपको दर्द नहीं होगा, दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म से बनाया कि भाई चलो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अल्टरनेट बना देते हैं। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया दर्द का दवा। इसके बाद बहुत लोगों का उस दर्द के दवा से जब नहीं छूटता है तो बोलता है कि नहीं, अब ज़्यादा पावर का दवा देना पड़ेगा। तो एक बीमारी होता है कैंसर। आप कैंसर का नाम सुने होंगे। कैंसर में जो दवा होता है कीमोथेरेपी दिया जाता है, वो सबसे पॉइजनस दवा है अभी तक का मेडिकल इंडस्ट्री का। तो उसमें से भी दवाई जो है अब आर्थराइटिस में यूज हो रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक के जहर के प्रभाव से बोन मेरो को सप्रेस हो जाता है। हड्डी में जब डैमेज होता है, बोन मेरो जब डैमेज हो जाता है, तो आदमी का दर्द इमीडिएट भूल जाता है और लंबे समय तक भूला रहता है, क्योंकि बोन मेरो का जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक में रिकवर होता है। तो जब तक वो रिकवर होगा तब तक आपको दर्द नहीं हो। इसीलिए वो सब दवाई सप्ताह में एक बार देने से भी चल जाता है कम। जैसे मिथोट्रिक्सेट एक दवाई है जो कि लोग खाते हैं प्राय, तो वो उससे एक सप्ताह तक आपका दर्द आराम हो जाएगा, लेकिन बोन मेरो डैमेज हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट करता है, तो उस दौरान यदि वो दर्द की दवा खाता है, किडनी डैमेज भी हो जाए, तो उस समय उसका कोई मीनिंग है कि चलो भाई दर्द का दवा खाया और एक बार खाया। लेकिन ये बीमारी लंबा समय तक चलता है, लोग रेगुलर दवा खाना शुरू कर देता है और दवा कंपनी उसको बेचने के लिए डॉक्टर को अलग अलग प्रमोशन देती है कि भाई आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, यहाँ टूर करा देंगे, तैसे करा देंगे। तो वो डॉक्टर क्या करता है कि रेगुलर दवा लिखना शुरू कर देता है, जीवन भर बोलता है जीवन भर ये मिथोट्रिक्सेट खाइए, जीवन भर डिक्लोफेनेक खाइए, बेचारा को खिलाना शुरू कर देता है। इससे उसका किडनी फेल हो जाता है, बहुत लोगों का जान चला जाता है, जैसे कि बोन मेरो सप्रेस हो जाएगा, ब्लड बनना बंद हो जाएगा। ये उसका इलाज है एलोपैथी का। तो मेरा आम पब्लिक से अपील है कि जो भी आप इलाज लेते हैं आज के डेट में, आप उसको पता कीजिए कि बीमारी का इलाज इससे हो सकता है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, कि ये दवाई हम खा रहे हैं इससे किसी भी तरह से ये बीमारी ठीक हो सकता है, ये संभव भी है कि नहीं। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मान लीजिए जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है वो तो खैर मारे जाएंगे, उसमें तो उसको तो नहीं बचा पाएंगे हम लोग। लेकिन जो समझदार हैं, जो समझ सकते हैं, जिनको इंटरनेट की जानकारी है, इंटरनेट से जो सर्च कर सकते हैं, आपके हाथ में पूरा दुनिया है। ऐसा नहीं है आपको सर्च करने के लिए, जानने कोई चीज़ की जानकारी के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो डॉक्टर दवाई दे रहा है आर्थराइटिस के लिए, और जिसके भरोसे में आप सोचते हैं कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ऐसा भी मन में आता है कि भाई ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो बहुत अच्छा जो डॉक्टर आपका दवाई दे रहा है, उस दवाई से बीमारी ठीक होगा कि नहीं, उस दवा के कंपोजिशन को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बीमारी हम ठीक होगा कि नहीं होगा, तब जाके आप अल्टरनेट सिस्टम में जाइए। तो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आज लोग, लाखों करोड़ों लोग का किडनी फेल हो रहा है, और किडनी फेल होने में आर्थराइटिस का भी रोल है।
क्योंकि ये दवाई जो चल रहा है, लाखों लोग खा रहे हैं, उसी से उसका किडनी फेल हो रहा है। 30% डायबिटीज की वजह से, 10% ब्लड प्रेशर की वजह से और 60% दर्द की दवा से किडनी फेल हो रहा है। तो एक तो किडनी का मरीज हो गया बेचारा और उसके चक्कर में फंस गया। जब जिन लोगों को आर्थराइटिस है, हमारे पास मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, नेचुरोपैथी में अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये जॉइंट ठीक हो सकता है, ये जॉइंट में पानी जमा बंद हो जाता है बनना, तो वो बनना शुरू हो सकता है, हड्डी को कमज़ोर हो गया, हड्डी मजबूत हो सकता है, और ये पूरा सिस्टम को ये करेक्ट कर सकता है। इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज से होता है, उसका भी ये प्रोसेस से ट्रीटमेंट, हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक होते हुए देखा गया है और बहुत लोग ठीक हो गए। एलोपैथिक दवाई यदि बंद नहीं करेंगे तो आपका जान चला जाएगा। हमने हजारों लोगों को देखा हुआ है, ये दर्द की दवा के चक्कर में लाखों लोग मर चुका है। और ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। जो दर्द की दवा से घुटना पे कोई असर नहीं होता है, जॉइंट का कोई फंक्शन उसमें चेंज नहीं होता है, वो कैसे आपका दर्द ठीक कर सकता है, जॉइंट कैसे ठीक कर सकता है? और यदि दर्द ठीक करने का दूसरा उपाय है किडनी डैमेज करना, बोन मैरो सप्रेस करना, तो इसमें तो जान जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये असंभव है। ये जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये इस बात को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो दिख रहा है, जो वीडियो सुन रहे हैं, अपने लोगों को इसको शेयर कीजिए। अब और एलोपैथी के घातक प्रभाव से लोगों को बचें। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।